और एक आखिरी तरीका है पैसा लाने का, हम स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी पैसा ला सकते हैं। है कितना बड़ा देश, छोटा सा, हमारे एक जिले के बराबर का तो देश है। उनकी जो कुल आबादी है वो हमारे एक जिले की आबादी है। उनके पास सेना नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवल फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, आर्मी नहीं है, थोड़ी बहुत पुलिस है। तो दादागिरी करें तो सरेंडर कर देगा, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि सारे भारतवासी 115 करोड़ खड़े होकर मूत देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। क्या मुश्किल है इसमें। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने ऐसा किया, स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके अमेरिका ने अपना सारा पैसा निकाल लिया। अमेरिका में एक राष्ट्रपति आया, उसका नाम है बराक ओबामा, बहुत धाकड़ आदमी। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में पहला राष्ट्रपति है जो काला है, और अमेरिका गोरा देश है। अमेरिका में जो वोट है ना, गोरे लोगों के वोट हैं 85%, काले लोगों के वोट हैं 15%। फिर भी एक काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। कैसे? गोरे लोगों ने वोट दिया उसको। क्यों दिया? क्योंकि उसने लोगों से वायदा किया था कि मुझे आप राष्ट्रपति बनाओ, मैं स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो भ्रष्ट नेताओं का पैसा है अमेरिका का वो वापस लाऊंगा। लोगों ने जबरदस्त वोट दिया, क्योंकि आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने ये बात नहीं की थी। और कैसे लोगों ने वोट दिया? हिलेरी क्लिंटन उसके सामने थी, आपको मालूम है, वो उसी देश की है और गोरी है। उसको लोगों ने हरा के बराक ओबामा को जिताया, जिसका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है, जिसका बाप अमेरिकन नहीं था, विदेशी है वो अमेरिका के लिए। कीनिया का है, आधा मुसलमान आधा क्रिश्चियन, पूरा क्रिश्चियन भी नहीं है, फिर भी लोगों ने जिता दिया उसको, इसलिए कि उसने वायदा किया और वायदा निभाया उसने। जीतने के बाद उसने पहला कानून यही बनाया अमेरिकी संसद में कि जितना धन अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं का स्विस बैंक में वो वापस आना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड ने पहले थोड़ा नानुकुर किया, उसने उसको दादागिरी से धमकी दे दी। तुरंत स्विट्जरलैंड की सरकार झुक गई और अमेरिका के 4490 नेताओं का जितना धन था वो सब उन्होंने निकाल के वापस दे दिया। 470 अरब डॉलर मिला बराक ओबामा को स्विट्जरलैंड से। तो मेरा यह कहना है कि अगर अमेरिका कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बस इतनी ही देर है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया है, हमको थोड़े दिन में कोई बराक ओबामा मिल जाएगा इस देश में। ये धन तो आएगा, इसको तो लाएंगे हम, किसी भी कीमत पे लाएंगे। इसी के लिए तो ये संगठन खड़ा किया भारत स्वाभिमान। अब इस धन को लाके करना क्या है? इस धन को लाकर भारत के गांव का विकास करना है, जो आज तक नहीं हुआ। शहरों में तो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, गांव में तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए गांव उजड़ते जा रहे हैं और गांव के लोग उजड़ उजड़ कर शहर में आते जा रहे हैं। अब दुख मुझे ये होता है कि गांव से उजड़कर जो शहर में आ जाते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों में अपनी जिंदगी बिताते हैं। सारी जिंदगी उनकी बेईमानी है। मैंने मुंबई में देखा, धारावी की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी में लाखों लोग रहते हैं जो गांव से उजड़ कर आए। बड़े बड़े शहरों में भोपाल है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, बेंगलोर है, वहाँ 65% लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। आप सोचिए, 65%। ये दृश्य देखने लायक नहीं। ऐसे स्थान पर 65% लोग रहते हैं जहाँ आप 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदगी है वहाँ लोग रहते। मैंने लोगों को देखा है फुटपाथ पर रहते हुए शहरों में, मैंने लोगों को देखा है सीमेंट के पाइप में रहते हुए शहरों में। ये दृश्य देखने लायक नहीं है। ये क्यों है? गांव में रोजगार के साधन नहीं,
उद्योग नहीं, व्यापार नहीं, तो गांव से लोग भागते हैं शहरों के लिए। हम चाहते हैं कि ये जो पैसा वापस आए स्विट्ज़रलैंड का, विदेशी बैंकों का 110 लाख करोड़, ये भारत के एक एक गांव में खर्च किया जाए उद्योग के लिए, व्यापार के लिए। अब लगभग 6,38,000 जो गांव हैं, हर गांव में हमें उद्योग लगाना चाहते हैं इस पैसे से। आप बोलेंगे कौन कौन से उद्योग गांव में लग सकते हैं? 100 से ज़्यादा उद्योग हैं जो गांव में चल सकते हैं। 100। क्या क्या उद्योग? हमारे भारत में 2 लाख से ज़्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होती है, रुई। और जहां कपास होती है वहां चरखा चला के सूत बना सकते हैं। जहां सूत बन सकता है वहाँ सूती कपड़ा भी बन सकता है, खादी का कपड़ा बन सकता है। तो 2 लाख गाँव में कपड़े बनाने का उद्योग चल सकता है, चरखा चलाने का, सूत बनाने का, सूत से कपड़ा बुनने का, और ये खादी पहनने का। हम पहनेंगे, वो बनाएंगे। इसी तरह से हमारे भारत में 90,000 गाँव हैं जहाँ सरसों पैदा होती है, तिलहन पैदा होता है, नारियल पैदा होता है। तो जहाँ तिल है, जहाँ सरसों है, जहाँ नारियल है, वहाँ तेल निकाला जा सकता है। तो तेल निकालने के छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। एक ज़माना था ना, बैल की मदद से कोल्हू में तेल निकाला जाता था, वो अभी भी हो सकता है। अभी हम शहरों में तेल खरीद के खाते हैं, वो मशीन से निकलता, वो रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि ये जो शहरों का तेल है ना, इसमें मिलावट बहुत है। शुद्ध तेल नहीं मिलता आपको खाने को, बहुत मिलावट है। और उसमें जो तेल मिला देते हैं वो पामोलिन तेल है, और पामोलिन तेल खाओ तो कभी हजम नहीं होता, और उसी के कारण लोगों का हार्ट अटैक पड़ता है, हृदयघात होता है, लोग मर जाते हैं। हम चाहते हैं कि शुद्ध तेल गांव-गांव में बने और डब्बा बंद होके शहर में आके बिके। और शुद्ध तेल तो निकलेगा वो कोल्हू से, मशीन से नहीं निकल सकता, क्योंकि मशीन में गति बहुत होती है। उस गति में तेल निकलेगा तो तेल का जो प्रोटीन है वो कम हो जाता है, पोषकता जल जाती है। इसलिए धीरे 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 तेल निकलना चाहिए कोल्हू से। वो तेल पौष्टिक होता है, शुद्ध होता है। और हजारों साल हमारे पुरखे वही तेल खाते थे, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था। हजारों साल हमारे पुरखे वही तेल खाते थे, और कंधे पे 50-50 किलो का बोरा लेकर 10-10 मील चले जाते। ताकत थी इतनी, क्योंकि शुद्ध तेल खाते। अब हम तेल नहीं खाते हैं, मिले हुए तेल को खाते हैं। और ताकत इतनी भी नहीं है कि 10 किलो की बाल्टी उठा सकें, कमर लचक जाती है उतने में।